माँ के पावन नवरात्रे चल रहे हैं और 9 अप्रैल से ये बड़ा सुंदर त्योहार ही होता है स्टार्ट हुआ है और माँ का सभी के घरों में आगमन है। माँ विशेष तौर से सभी को आशीर्वाद दे रही हैं। तो हमने माँ जगदम्बा को कंजक रूप में पूजना है। तो उसके लिए अष्टमी या नवमी, कई जगह पर अष्टमी की पूजा की जाती है, कई जगह पर नवमी को पूजा जाता है। जो कंजक पूजन है उसका विशेष महत्व होता है। तो आज का जो हमारा विषय है वो कंजक पूजन को लेकर है कि हमने जो कंजक पूजन करना है वो कैसे करना है, किस विधि से करें कि माँ प्रसन्न हो। हम माँ को जाने के लिए तो नहीं कहते कि माँ ने हमारे घर में 8 दिन 9 दिन वास किया और वो चली जाए, वो नहीं जाती, पर उनकी कृपा है वो निरंतर बनी रहेगी। माँ का आशीर्वाद निरंतर बना। जब हम दोनों वक्त जोत जगाते हैं तो माँ का तो हमारे घर में वास है ही है। पर जो कंजक पूजन है, माँ के कंजकों का विशेष महत्व है। कंजक रूप में माँ जगदम्बा स्वयं आती है। आप भी कभी अपने घरों में नोट करना, जो कंजकें आती हैं उनमें से कोई ना कोई आपको कोई ऐसा संकेत देकर जाती है जिससे आप पहचान सकते हो कि आपके घर में माँ दुर्गा स्वयं आ चुकी हैं। तो माँ के 9 रूप है, 9 रूपों के 9 रूप आपके घरों में कंजक रूप में जो आने वाले हैं उनकी हमने कैसे पूजा करनी है, कौन सी हमने ऐसी विधि अपनानी है कि माँ के कंजक पूजन में जो कंजकें हैं वो बहुत खुश होकर हमारे को आशीर्वाद देकर जाएं। क्योंकि हमने जो 9 नवरात्रे हैं हमने बहुत गहनता से रखे। जिन्होंने व्रत रखा बड़ी विधि पूर्वक उन्होंने व्रत रखा, जिन्होंने नहीं भी रखा उन्होंने भी बड़ी आस्था से आराधना की है माँ की। तो हम माँ का आशीर्वाद चाहते हैं कि हे माँ जगदम्बा, आप कंजक रूप में विराजमान होकर हमें आशीर्वाद देकर जाएं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे प्रथम जैसे आपने ये सुबह कर लिया पूजा पाठ करके अपना, उसके बाद में आपने जो भी प्रसाद माँ जगदम्बा का बनाना है तो वो प्रसाद आपने बना लिया, उस प्रसाद का आपने भोग लगा दिया। जब कंजक आएंगी तो आपने कच्चा दूध और पानी लेकर उसे घोलकर उनके पैर जो पैर हैं उनसे आपने स्नान उनके पैर धोने हैं। फिर आपने जब वो अंदर एंटर कर गई हैं फिर आपने उनके माथे पर तिलक लगाना है, हाथ पर मौली बांधनी है और उन्हें पूर्व की दिशा की ओर मुख करके बैठाना है। जो शुद्ध आसन होना चाहिए आपका, उस पर बिठाकर आपने बड़ी विधि से आपने ये साक्षात सोचना है कि आप जिनकी आराधना कर रहे हो वो आपके घर में विराजमान हो चुकी हैं। ठीक है, तो आपने बड़ी आस्था से उन्हें जो भी प्रसाद है वो खिलाना है। ठीक है, आपने रख दिया। आपने किसी भी कंजक को ऐसे नहीं कहना कि अब आपने खा लिया या आपको बाहर बुला रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि लड़कियों की कंजकों की कन्या पूजन की कल बड़ी विशेष है। वैसे वैल्यू करें ना करें पर इस दिन जरूर करते हैं, तो इसीलिए हमें उनकी वैल्यू फॉर एवर करनी चाहिए। इसलिए हमें भूलना नहीं चाहिए कि इन्हीं से सृष्टि का जन्म है। तो आप अगर कोई बाहर खड़ा है आपने नहीं कहना कि आप बाहर जाओ बुला रहे हैं या मैं जल्दी कर देती हूँ खा ले। जब कंजक अपने आप उठेंगी तब आपने उनको उठने के लिए देना है। इसके साथ आपने उनके लिए फल अवश्य लेकर आनी है। उनको जो चीज पसंद है, आपको लगता है कि छोटी कन्याएं हैं, कोई छोटा सा पर्स है, किट है वो पसंद है वो ले आओ, ज्योमेट्री बॉक्स ले आओ, कॉपी ले आओ, पेन ले आओ, जो आपको अच्छा लगता है अवश्य कोई ना कोई गिफ्ट आप उनके लिए अवश्य लेकर आए। ठीक है, जो आपने श्रृंगार का सामान माता रानी को चढ़ाया उसमें से सभी कन्याओं को एक एक श्रृंगार का सामान बिना भेदभाव किए आपको देना चाहिए। जो आपके दक्षिणा है वो अगर आपकी कोई भी दिक्कत है तो एक लाल कपड़े में थोड़े से चावल बांध के उसमें दक्षिणा रख के और उसे गांठ बांधकर माँ उनके चरणों में उनको हाथों में पकड़ाएं और अपनी मनोकामना बोलते जाएं और उनके चरणों में आप लेट के उनसे आशीर्वाद मांगना है। और ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि उनका हमने सिर जरूर ढकना है। अगर हमने उनका सिर ढका तो वो भी हमारी लाज रखने में आगे ही रहेंगी। वैसे तो वो लाज रखती हैं, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, पर हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। अगर हम कन्याओं का पूजन कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आप 9 गुलाब के फूल लेकर आए। 9 गुलाब के फूलों में आपने नौमी वाले दिन या अष्टमी वाले दिन आपने
कपूर अपने मंदिर में जलाना है उसी दिन। और 9 फूल आपने अपनी कंजकों के लिए, कन्याओं के लिए लेकर आने हैं। उनको दक्षिणा के साथ आपने गुलाब का फूल अवश्य देना है। आपकी जो भी दिक्कत है, कोई मंगल की परेशानी है, आपके कोई कर्ज की परेशानी है, आप किसी बात से परेशान हो, तो आपकी वो परेशानी अवश्य हल होगी। ठीक है, आपने इस विधि से कन्याओं का पूजन करना है और बड़ी विधि पूर्वक उनके चरणों में शीश नवाकर उनसे आशीर्वाद लेना है। उससे पहले ही आपने सफाई कर लेनी है। जब कन्या पूजन हो जाएगा उसके बाद में आपने घर में झाड़ू पूरा दिन नहीं लगाने, इस बात का ध्यान रखना है। आपके घर में कन्याएं आकर गई हैं, और जो कन्याएं, कई बार होता है कि कन्याएं जब जाती हैं तो किसी से कोई 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपए, 10 रुपए गिर जाते हैं, तो आपने पीछे से आवाज मारकर उनको नहीं देने। आपने वो 10 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए का सिक्का जो गिरा है आपके घर में, उसे आपने उठाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने लॉकर में रख लेने हैं। सोच लेना कि ये माँ जगदम्बा आपको आशीर्वाद देकर गई हैं। ठीक है, अब इसके साथ जो हमने नारियल रखा है उसका हमने क्या करना है, नारियल को आपने कन्याओं के पूजन से पहले ही आपने उसको छील लेना है। उसकी फाड़ियां बनाकर आपने जो भी टुकड़े छोटे छोटे करके उसको आपने कन्याओं को भी देने हैं और अपने लिए भी वो प्रसाद आपने रखना है। ठीक है, और जो आपके जौ हैं, जो आपने खेतरी बीजी है, उसका आपने क्या करना है, उसका आपने 9वीं वाले दिन, आपने अष्टमी को उनको बिल्कुल नहीं छेड़ना। 9वीं वाले दिन, जिस दिन भगवान श्री राम की हमने पूजा करनी है, राम नवमी है उस दिन, उसी दिन बड़ी विशेष पूजा होती है। उस पर आपने उन जौ को माँ के चरणों में भी समर्पित करना है, देवी देवताओं के चरणों में भी करना है। अपने बही खाते में जो वो जौ हैं उन्हें आपने अवश्य रखना है, अपने बुक्स में रखें। अगर आप संगीत से रिलेटेड आपका कोई कार्य है वहाँ रखें, आपका कोई एजुकेशन रिलेटेड है आप वहाँ रखें। कहने का मतलब ये शुभ है केतरी। अगर बच जाती है, आपको लगता है कि इसका हम क्या करें, इसको फिर आप विसर्जन कर सकते हो। ठीक है, वैसे कोशिश करो थोड़ी थोड़ी सी मौली में बांधकर इसे आप अपने उसमें रखें, क्योंकि पूरा आपने जो पाठ किया है, जो पूजा की है, उसका पूरा असर है। माँ जगदम्बा की विशेष कृपा है। जो खेतरी है वो हमें दर्शाती है कि माँ हमसे कितनी की प्रसन्न है। अब रहेगी बात जल की। जो हमने जल रखा है उसका क्या करना है, उस जल को आपने पूरे घर में छिड़काव करना है उस जल से। ओम श्रीम आय नमः, ओम श्रीम आय नमः, ओम श्रीम आय नमः, ऐसे बोलते हुए आपने अपने घर में पूरा छिड़काव करना है कन्याओं के आने से पहले। अब आगे बात, जो उसमें 1 रुपए का जो सिक्का डाला है, अगर आपने 1 रुपए या चांदी का जो भी सिक्का डाला है वो आप अपने पास रख सकते हो, और उसे आप नेक्स्ट नवरात्रों में भी कर सकते हो। उसे आपने खर्चना नहीं है। अगर आपने सिंपल चांदी का सिक्का, हो सकता है कोई ना दे सके, अगर कोई 5 रुपए का, 2 रुपए का सिक्का है वो आप कन्याओं को भी दे सकते हो, अदरवाइज आप अपने पास रख सकते हो। उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको मैंने सारा बताया। और पूजा पाठ आपने जो भी नवरात्रों में की है उसे कंटिन्यू रखें, ज्यादा नहीं तो थोड़ी मोटा पूजा पाठ हमें करता रहना चाहिए, माँ से हमें आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। तो आप इन नवरात्रों में माँ की विशेष कृपा पाने के लिए जो मैंने जैसे जैसे बताया है आप वैसा करके देखें, माँ की कृपा आपको बहुत अधिक मिलेगी। माँ जगदम्बा आपको विशेष आशीर्वाद देगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, जो सभी इसका लाभ उठा सके। इसी के साथ नवरात्रों की आपको ढेरों कन्याओं, जो कन्या पूजन है उसकी ढेरों शुभकामनाएं। माँ का आशीर्वाद हम सब के साथ रहे, सबको माँ का दुलार मिले, माँ जगदम्बा सब पर अपनी मेहर करे। इसी के साथ जय माता दी।